जय हिंद साथियों, महाकौशल क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 यानी विशेष शिक्षक अभ्यर्थियों के बारे में बात करने वाला हूं। चूँकि कमेंट्स भी थे सर डीवी को लेकर के आप बहुत सारी वीडियो ला रहे हैं, लेकिन एक वीडियो हमारे लिए भी स्पेशल एजुकेटर के लिए लाइए, कुछ उसमें इन्फॉर्मेशन दीजिए। देखिए, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी जब ना मैं वीडियो बनाऊँगा। ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी वीडियो बना दूँ मैं व्यू के लिए, है ना। तो मुझे व्यूवर्स बढ़ाने के लिए वीडियो नहीं दोस्तों, जो ऑथेंटिक न्यूज होती है वही जानकारी मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। डीवी की जानकारी क्यों? क्योंकि डीपीआई से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है इसलिए मैं डीवी का वीडियो बनाया। अब डीवी के लिए मैं इसलिए वीडियो बनाया क्योंकि इन्फॉर्मेशन रिलायबल है, सत्य है, ट्रुथ है। और जिसने भरोसा किया है इस महाकौशल यूट्यूब चैनल पर उसको मालूम 7.7 कंडिका ओपन होगी। सबसे पहले मैंने बताया रिजल्ट आएगा, मैंने कहा डंके की चोट में बोल रहा था, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आया। डीवी के लिए जो इन्फॉर्मेशन आ रही है मैं ही सबसे पहले शेयर कर रहा हूं। और दोस्तों, डीपीआई से स्पेशल एजुकेटर के लिए भी जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है वो भी मैं सबसे पहले मैं ही बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो क्या इन्फॉर्मेशन है उसको जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भर्ती संबंधी प्रत्येक अपडेट, चाहे शैक्षणिक न्यूज हो, भर्ती रिजल्ट, प्रवेश पत्र, कुछ भी हो, सारा इन्फॉर्मेशन रिलायबल, सटीक, सत्य और सबसे पहले मेरे द्वारा ही दिया जाता है। इस डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक्स दिए गए, आप उनके माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। साथियों, डीवी के वीडियो में बनाया था जिसमें दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए बताया था कि मॉड्यूल तैयार हो रही, सारी चीज़ें बिल्कुल सत्य खबर है। लेकिन स्पेशल एजुकेटर के लिए क्या जानकारी, ये भी आज आप लोग सुन ही लीजिए। देखिए दोस्तों, आप लोगों का जो रिजल्ट आया है उसमें कह रहे हैं बहुत सारे लोग की कुछ गलतियाँ हैं। देखिए, किसने गलती किया है, किसने गलती नहीं किया, ना तो आपको मालूम ना किसी दूसरे को मालूम। एक दो लोगों का मालूम हो सकता है कि सर मेरा आरसीआई नहीं है, मैं सिलेक्ट हो गया, ऐसा हो सकते हैं 2-4। देखिए, इतनी बड़ी भर्ती में 2-4 अपवाद स्वरूप होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे के पूरे, है ना, सभी गलत हैं। सभी गलत नहीं हो सकते, थोड़े गलत होते हैं। लेकिन डीपीआई में जब इस चीज़ को रखा गया इन्फॉर्मेशन के लिए, तो वहाँ से एक बड़ी सुखद और खुशखबरी वाली न्यूज़ निकल के आई कि वहाँ पर अधिकारियों ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम जल्द से जल्द डीवी शुरू करने वाले हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिनका स्पेशल, दोस्तों, जिनका स्पेशल डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं है, ऐसे अभ्यर्थियों को हम जो है अब बाहर कर देंगे। डीवी में क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि हम जितने लोगों को ज्वाइनिंग देंगे डीबी, आफ्टर डीबी स्पेशल एजुकेटर के पदों पर, क्योंकि सारे नियुक्ति आदेश ऑनलाइन होंगे, तो जितने पदों पर स्पेशल एजुकेटर को ज्वाइनिंग मिलेगी उतने पदों की पूरी हमारे पास, मतलब वो समीक्षा भी करते हैं पूरी भर्ती का, ऐसा नहीं है। जितने पद होंगे उनका पूरा डेटा होगा। इसके बाद वहाँ पर अधिकारियों ने कहा कि 3200 मान लेते हैं, अगर हमने 500 लोगों को भी अगर जो है ज्वाइनिंग दिया अभी वर्तमान में, तो यहाँ 3200 में से हम 500 घटा करके 2700 पदों पर वापस से विज्ञापन जारी करेंगे। वहाँ मेंशन होगा कि हमने इतने जो है आदेश क्रमांक फलाना फलाने के तहत इतने पदों में हमने पहली काउंसलिंग में ज्वाइनिंग दिया है। शेष बचे पदों पर एक रोस्टर जारी किया जाएगा और हम आगामी कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो उसके लिए भी आप लोगों का पूरा एक शेड्यूल जारी होगा, ठीक है। स्पेशल एजुकेटर का पूरा शेड्यूल जारी होगा जिसमें बताया जाएगा कि इतने से इतने तारीख तक आप लोगों का चॉइस फिलिंग होगा, डॉक्यूमेंट भी ये वो डीबी वगैरह सारी चीज़ होगी। और उसमें फिर बिल्कुल कम नंबर वालों का सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन तब डिपेंड होगा जब वैकेंसी आपकी 3200 में ज़्यादा बचेगी, तब होगा, है ना। क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि किसी का 60 नंबर में ही स्पेशल एजुकेटर सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। वो कैटेगरी वाइज रहेगा, ठीक है। ओबीसी जनरल के अच्छे खासे नंबर होंगे जब भी उनका सिलेक्शन होगा। स्पेशल एजुकेटर होने मात्र से कुछ नहीं होता, मैं आपको रियली बता दे रहा हूँ। चाहे आप भले नेगेटिव कमेंट करें, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो बात सत्य है वो सत्य है भाई। 3200 पद होते कितने हैं, ऊँट के मुँह में जीरा के बराबर होगा। इसमें से अभी पहली काउंसलिंग में लग जाएंगे जो भी 400-500 लोग हैं, तो लगभग मान के चलिए 2500 पद एक अप्रॉक्स मान के चलिए, ठीक है। 2000 पद भी मान के सकते हैं आप, 1500 पद भी मान के चल सकते हैं, क्योंकि ये डेटा फिक्स नहीं है। ये डेटा फिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि पहली काउंसलिंग में कितनी ज्वाइनिंग हो रही है इस पर डिपेंड करेगा। मान लेते हैं अगर 1500 पदों पे होती, लगभग 1500-1700, 1500 बचते हैं तो 1500 पदों पे काउंसलिंग होगी। अब इसमें भी आप लोगों का वो होगा
है ना, काउंसलिंग होगी। तो स्पेशल एजुकेटर भी काफ़ी सारे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत कम लोग हैं। तो ये डिपेंड करेगा अपनी अपनी कैटेगरी वाइज, क्योंकि इसका रोस्टर आएगा सेकंड टाइम। अभी तो बिना रोस्टर के हुआ, अब सेकंड टाइम रोस्टर आएगा, उसमें कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया जाएगा। तो जो भी होगा, इस मामले में बात नहीं करूंगा कि क्या कैसा रोस्टर होगा, लेकिन इतनी जो न्यूज मैं देने आया हूँ इस वीडियो में कि आप लोगों का जो काउंसलिंग है वो 100% होगा। विभाग ने भी इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया है और इसका स्पष्टीकरण भी उन्होंने जारी किया था। आप वेबसाइट पर जाकर के देखेंगे तो यहाँ पर वर्ग 3 का आपको इन्फॉर्मेशन नोटिस वगैरह में जाएंगे तो आपको मिल ही जाएगा। मेरे हिसाब से सारी चीज़ वो है वहाँ पे ऑनलाइन कर दी गई हैं, तो आपको स्पष्टीकरण मिल जाएगा। वहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड काउंसलिंग उन्होंने स्पष्ट तौर से बताया है। लेकिन इस चीज़ को लेकर के टाइम कितना लगने वाला, ये सबसे खास बात है। तो मैडम ने कहा कि जैसे पहली काउंसलिंग कंप्लीट होती है उसके जस्ट बाद हम 1 महीने के बाद, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर जितने जारी होंगे सब उनको काउंटिंग वगैरह सारी समीक्षा करनी पड़ेगी। तो लगभग दोस्तों अगर मतलब जून जुलाई में अगर ज्वाइनिंग हो जाती है पहली लिस्ट वालों की, तो अगस्त तक आप लोगों की प्रोसीजर चालू हो जाएगी। यही रिलाइबल और ऑथेंटिक न्यूज़ निकल के आ रही है। टाइम थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। लेकिन इतनी खबर है कि आप लोगों के लिए भी विभाग जो है एक्टिव है, सक्रिय है। अब रहा सवाल कोर्ट केस के मामले में, मैंने बात किया कि बहुत सारे कोर्ट केस लग रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो भी इस मामले में जो न्यूज़ निकल के आई तो स्पष्ट बोल दिया गया कि 2 बार हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार 7.7 घंटे का त्रुटि हेतु हमने टाइम दिया, इसके बाद अलाउ नहीं करेंगे ना तो कुछ होगा, क्योंकि हाई कोर्ट भी इस चीज़ को मानती है कि एक बार मौका देना चाहिए। तो एक बार मौका मिल चुका, लगभग 20 से 25 दिन का, 15 दिन का जो भी है। फिर दोबारा भी मौका मिला लगभग 8 दिनों का। इसके पहले एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय भी त्रुटि सुधार की डेट रहती, मतलब 3 मौके मिले हैं। तो इससे ज़्यादा तो अब कुछ भी होने वाला नहीं, ना तो रिजल्ट में संशोधन होगा, ना किसी प्रकार कोई भ्रांति जानकारी फंसे, ना कभी कोर्ट केस के चक्कर में फंसे। आप लोगों का काम 100% होगा, विभाग ने बोल दिया है। तो थोड़ा सा सब्र रखें और उजूल फिजूल वकीलों के चक्कर में, यूट्यूब चैनलों के चक्कर में, एकेडमी वालों के चक्कर में बिल्कुल भी ना पढ़ें तो बेहतर होगा। बाकी आपकी इच्छा, आप स्वतंत्र हैं। मेरा काम केवल इन्फॉर्मेशन देना है जो मैं आप लोगों को शेयर कर दिया। अच्छा लगे तो लाइक कर देना। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नए अपडेट के साथ एक नए वीडियो में।